तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं लाइबोसोम्स के बारे में। और आज हम जानेंगे लाइबोसोम्स क्या होते हैं और इनमें क्या इनका क्या फंक्शन होता है। तो आइए पढ़ते हैं लाइबोसोम्स के बारे में। तो लाइबोसोम्स आर ए स्मॉल spherical single membrane bound organelles present in animal cell। ये क्या होती है? एक सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गन होती है, ऑर्गेनल्स, जो कि एनिमल्स में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइबोसोम्स आर सराउंडेड बाय सिंगल लिपिड मेम्ब्रेन। तो जो यहाँ पर आपको साइड में फिगर में दिख रहा है, सिंगल लिपिड मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, इसको सिंगल लिपिड मेम्ब्रेन कहते हैं। They contain the digestive enzymes such as proteins, lipids, nuclease and etc. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ये कंटेन करते हैं। ये अभी आपके 9th में नहीं है, ये आपके 11th में आएगा। ठीक है, फिर इन इंडिकेटर इन एसिड्स इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम्स। तो ये भी आपके इसमें नहीं है, ये भी आपके 11th में आएगा। तो इन लाइबोसोम्स की फॉर्मेशन कहते हैं, लाइबोसोम्स आर फाउंडेड बाय द बडिंग ऑफ गोल्जी अपलेटस। जो गोल्जी अपलेटस होता है, जब उसकी बडिंग होती है, जब बनते हैं लाइबोसोम्स। तो कुछ ऐसे लाइबोसोम्स की स्ट्रक्चर होता है। और ये बाहर का जो ये दिख रहा है, यह होते हैं लिपिड्स, और ये अंदर के जो ये सारा पार्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। तो इनको कहा जाता है, दे आर कॉल्ड सोसाइडल बैग्स। अब इनको सोसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो सेल्स ये अपनी ही सेल को खा जाते हैं। जब सेल में सेलुलर डिस्टर्बेंस होते हैं, जब ये अपने ही सेल को खा जाते हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द सेल। क्लीननेस ऑफ सेल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल ग्रोथ एंड रिपेयर एंड सर्वाइवल। सेल ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं और सर्वाइवल में। तो इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो इसके फंक्शंस हैं, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, जो बड़े फूड होते हैं, उनको ये किस में कन्वर्ट कर देती है? छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे। ठीक है, हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट और वर्म आउट ऑफ सेल पार्ट्स। जो सेल पार्ट्स खराब हो जाते हैं या फिर सेल का वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। और ये डाइजेस्ट ओल्ड डैमेज्ड ऑर्गेनल्स एंड हेल्प इन सेल रिपेयर। जो सेल के जो पुराने या फिर डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं, उनको ये रिपेयर करने में मदद करती है। और ये हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल सब्सटेंस एंड प्रोटोगोनस दैट एंटर द सेल। तो जो भी हमारे मतलब बैक्टीरिया, मान लो, जो हमारे सेल के अंदर घुसता है, उसको ये ख़त्म करने में क्या करती है? मदद करती है। तो ये थे हमारे लाइबोसोम्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो ये है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को आपने एक नाम से ज़रूर जाना होगा, दैट इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो आपको पता ही होगा कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। और ये किस शेप के होते हैं? ये होते हैं हमारे रोड शेप के। किस शेप के? एक मिनट। हाँ, तो जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं वो किस शेप के होते हैं? रोड शेप के। किस शेप के? रोड शेप के। मतलब कैसे होते हैं ये सेल? ये सेल कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, इस प्रकार के सेल होते हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। ठीक है,
और ये किस में हेल्प करते हैं हमारी, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, किसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एटीपी यानी एडिनो साइन ट्राई फोस्फेट। और ये क्या होती है, ये होती है हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्या होती है, एटीपी होती है हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब इसकी लोकेशन क्या होती है, ये कहाँ पर होती है, ये होती है हमारी साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये हमारे कुछ ऐसे माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है जिसके आपको बहुत सारे पार्ट्स बता रखे हैं, जैसे कि एक है ये आउटर मेम्ब्रेन, फिर आती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। ऐसे ही काफ़ी सारे पार्ट्स है, ये ज़्यादातर आपके नहीं हैं, बहुत थोड़े बहुत ही हैं। जैसे आउटर मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन है और एक राइबोसोम्स है, ये तीन ही पार्ट आपके मेन हैं। ठीक है, बाकी ये आपने पढ़ लिया था कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं और ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। जैसे ग्लूकोज को क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया, वो डेवलप, हाँ तो ये क्या करते हैं हमारे ये जो ग्लूकोज होते हैं उन जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटीपी में। तो इसके फंक्शंस हमने पढ़ ही लिए थे कि क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, राइबोसोम्स बनाना वगैरह वगैरह, इसके जो होते हैं फंक्शन होते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर जो होता है ये पर आज का पार्ट समाप्त होता है। अगला पार्ट आएगा कल।